सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 20 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का नाम बदल दिया गया है। आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इसके वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा पंकज मित्तल, जो आपको पहले से पता होगा। तो एक्चुअल में अभी प्रश्न क्या है कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का नाम बदल दिया गया और क्या कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट कर दिया गया। इससे पहले जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद हाईकोर्ट का नाम केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित लद्दाख हाईकोर्ट हो गया था, पर अभी फाइनली इसे बदल करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट कर दिया गया है। इसी तरह से आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के हाईकोर्ट को भी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के नाम से जाना जाता है। और वैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है, तो पंकज मित्तल है। और जम्मू कश्मीर के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा है। और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, राधा कृष्ण माथुर है। अच्छा, वैसे भारत में अभी वर्तमान में टोटल कितने हाई कोर्ट हैं, तो याद रखना 25 हाई कोर्ट हैं। 25वां बना था कौन सा, अमरावती हाई कोर्ट, जो कि है आंध्र प्रदेश में। और उस अमरावती हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, अरूप कुमार गोस्वामी है। अच्छा, आप तो ये बताओ हाई कोर्ट में पहली महिला जस्टिस का नाम क्या है, तो आंसर होगा अन्ना चांडी, केरल हाईकोर्ट में थी ये। लेकिन अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाता है कि हाईकोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस का नाम क्या था, तो लीला सेठ था, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में। वैसे अगर आपसे पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जस्टिस का नाम क्या था, फातिमा बीवी। लेकिन आपसे पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस का नाम, तो आंसर होगा कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं थी मतलब। तो फिर यही बता दो सुप्रीम कोर्ट में पहले चीफ जस्टिस का नाम क्या है, तो हीरालाल जे कानिया। और वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, एनवी रमन्ना है 48 नंबर के। और अगर आपसे वर्तमान में तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस का नाम क्या है, तो हिमा कोहली, याद रखना। चलो आपके लिए एक प्रश्न, आप बताइए भी केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी थी। बाकी अरूप कुमार गोस्वामी ये अमरावती हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है, दीपांकर दत्त बॉम्बे हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है, और विक्रम नाथ ये गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीत लिया है, तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने। तो ब्रिटेन के हैं ये लुइस हैमिल्टन, और अभी इन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस को जीत लिया है। अच्छा, किस कार कंपनी के ड्राइवर है, तो याद रखना मर्सिडीज के ड्राइवर है। और ये उनके करियर की 99th यानी कि 99वीं जीत है। और इस साल में बात करेंगे तो ये इनकी चौथी जीत है। तो फर्स्ट नंबर पे रहे लुइस हैमिल्टन, सेकंड नंबर पे चार्ल्स लेक्लर्क रहे, जो कि फेरारी के ड्राइवर है और ये खुद मोनाको से हैं। और थर्ड नंबर पे वोल्टेरी बोटास रहे, जो कि मर्सिडीज के तो ड्राइवर है और फिनलैंड के वो हैं। अब देखो इस साल में ये 10वीं रेस है, और आप ये मान के चलो जब भी आपके एग्जाम होंगे तो फॉर्मूला 1 रेस से एक प्रश्न आपका पूछा जाता है। या तो प्रश्न इस तरह से आ जाएगा, कोई भी एक रेस दे दी जाएगी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस रेस को किसने जीता है। या और सिंपल अगर एग्जामिनर करना चाहेगा प्रश्न को, तो वो किसी भी एक फॉर्मूला 1 ड्राइवर का नाम दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि वो किस कार कंपनी के ड्राइवर हैं, या ज्यादा से ज्यादा नेशनलिटी और पूछ सकता है। तो देखो मैं आपको बता दूं, पहले तो ये सारी 10 की 10 रेस आप याद रखें, क्योंकि ये 10 में से ज्यादातर रेस या तो लुइस हैमिल्टन या मैक्स वर्स्टैपेन ने ही जीती है। तो इनकी क्विज बना करके मैंने आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे सारी के सारे क्वेश्चंस को अपलोड कर दिया है, ताकि आपके पास भी टाइम हो 2 मिनट निकाल करके जितनी बार चाहो आप प्रैक्टिस कर सको, ताकि ये सारे नाम आपको याद हो जाए। ये नाम आपको याद होने चाहिए बस, इससे ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ में एक वर्चुअल समुद्री अभ्यास TTX 2021 आयोजित किया, तो आंसर होगा श्रीलंका और मालदीव। तो अभी भारत, श्रीलंका और मालदीव के शीर्ष रक्षा अधिकारियों ने एक वर्चुअल त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास जिसका नाम है TTX 2021 में भाग लिया। यह अभ्यास समुद्री अपराधों जैसे कि नशीले पदार्थों पर अंकुश लगाने और क्षेत्र में समुद्री खोज और बचाव में सहायता पर केंद्रित था। इसे मैरीटाइम वॉरफेयर सेंटर मुंबई के द्वारा कोऑर्डिनेट किया गया था। देखो एक्सरसाइज की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूं कि भारत किन किन देशों के साथ कौन सी एक्सरसाइज करता है। जैसे कि इस साल चर्चा में रहा था खंजर एक्सरसाइज, जो भारत ने किस देश के साथ किया, किर्गिस्तान के साथ। कहां पे, बिश्केक में। संप्रीति नाम का एक्सरसाइज करते हैं हम किसके साथ, बांग्लादेश के साथ में। सूर्य किरण नाम का एक्सरसाइज करते हैं नेपाल के साथ में। इस साल हमने फ्रांस के साथ एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट नाम का अभ्यास किया था राजस्थान में।
वैसे फ्रांस के साथ हम वरुण नाम का एक्सरसाइज करते हैं, गरुड़ नाम का एक्सरसाइज करते हैं और शक्ति नाम का एक्सरसाइज भी करते हैं। लेकिन याद रखना, गरुड़ शक्ति साथ साथ बोलूंगा तो गरुड़ शक्ति हम एक्सरसाइज करते हैं इंडोनेशिया के साथ में, जबकि मित्र शक्ति एक्सरसाइज हम करते हैं श्रीलंका के साथ में। और आपको याद होगा ऑपरेशन शक्ति, ये दूसरा भारतीय परमाणु परीक्षण था जो कि पोखरण में हुआ था। 1998 की बात है। पहला कौन सा था? पहला बता सकते हो? स्माइलिंग बुद्धा 1974 में हुआ था। वैसे मैत्री नाम का एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं जानते हो? थाईलैंड के साथ करते हैं। जापान के साथ हम धर्मा गार्जियन नाम का एक्सरसाइज करते हैं, जिमेक्स नाम का एक्सरसाइज भी करते हैं। और काजिंद नाम का एक्सरसाइज किसके साथ किया था हमने? बता सकते हो? कजाकिस्तान के साथ पे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा श्रीलंका और मालदीव। और श्रीलंका के साथ तो हम इंडिविजुअल कौन सा एक्सरसाइज करते हैं, पढ़ा था भी हमने, मित्र शक्ति नाम का एक्सरसाइज। और अगर पूछा जाए पर्सनली मालदीव के साथ कौन सा एक्सरसाइज हम करते हैं, एक्यूवेरिन, ये याद रखना, एक्यूवेरिन नाम का एक्सरसाइज करते हैं। तो ये भी आपको याद होने चाहिए वैसे, तो याद रखना इनको। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, देखिए अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है, इस सेशन से आपको थोड़ी सी भी मदद मिलती है, हेल्प मिलती है, तो प्लीज इसे शेयर जरूर कर देना। देखिए बड़ी दिल से वीडियो तैयार किया जाता है, बड़ी मेहनत के साथ, पूरा समय देकर के इसको मैं तैयार करता हूँ। तो इतनी सी उम्मीद मैं आप लोगों से रखूंगा कि इसे अपने दोस्तों के साथ में, या जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या टेलीग्राम आप यूज करते हैं, तो वहां पे इसको एक बार शेयर जरूर कर देना। और अगर वाकई हेल्प करना चाहो तो इसे आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा सकते, करके देखना एक बार। और हाँ, अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना। चलिए हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में लेबनान के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्या नाम है उनका? साद हरीरी। तो लेबनान के मनोनीत प्रधानमंत्री साद हरीरी ने पिछले 8 महीनों से देश में एक जिम्मेदार सरकार बनाने में विफल रहने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया फाइनली। बाकी अभी अहमद इथोपिया के प्रधानमंत्री बने, ये स्टीफन लॉफवेन स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं, और जोवेनल मोइस, ये नाम आपने सुना होगा, हेती के प्रेसिडेंट थे जिनके घर में कुछ बदमाशों ने घुस करके गोली मार दी थी इनको, जोवेनल मोइस। बाकी लेबनान, इसकी कैपिटल बेरूत है, करेंसी है लेबनीज पाउंड। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने भारत का पहला रैपिड इलेक्ट्रॉनिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित कोविड-19 परीक्षण किट, जिसका नाम है कोवी होम, उसको डेवलप किया? तो आंसर होगा IIT हैदराबाद। तो याद रखना, ये कोवी होम क्या है? कोविड-19 का एक परीक्षण किट है। इसमें 30 मिनट में आपको रिजल्ट मिल जाएंगे और एक टेस्ट की कीमत आती है 300 रुपए। तो इसे बनाया है किसने? IIT हैदराबाद ने। क्या नाम है? कोवी होम इसका नाम है। इसी तरह से आपको याद होगा पुणे में माई लैब ने घर पर ही कोरोना टेस्ट करने वाली एक किट बनाई थी और उसका नाम क्या रखा था? कोवी शेल्फ नाम रखा था। अभी DRDO ने 2DG दवा बनाई थी कोविड-19 की रोकथाम के लिए। 2DG का क्या मतलब हो गया? 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। बाकी IIT मंडी से आपको याद होगा, अभी IIT मंडी के वैज्ञानिकों ने एक एप्लीकेशन बनाया था जिसमें किसान जो हैं वो आलू के पत्तों की फोटो को खींचकर उन्हें ये पता लग जाएगा कि उनकी आलू की फसल में रोग लग रहा है या नहीं लग रहा। उसी तरह से IIT रोपड़ ने एक ऑनलाइन फरेबी का पता लगाने के लिए फेक बस्टर नाम से एक डिटेक्टर तैयार किया था। तो ये भी याद होगा आपको। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में द इंडिया स्टोरी नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा बिमल जालान ने। तो अभी RBI के जो पूर्व गवर्नर हैं जिनका नाम है बिमल जालान, उन्होंने ही द इंडिया स्टोरी नाम से अपनी एक नई बुक लिखी है। वैसे इनकी और कुछ और बुक्स भी हैं, जैसे कि इंडिया देन एंड नाउ, इंडिया अहेड, ये भी बुक इन्होंने ही लिखी है। अच्छा, उर्जित पटेल आप जानते हो, ये भी RBI के पूर्व गवर्नर हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है, इन्होंने एक बुक लिखी थी। क्या नाम था बुक का? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। विरल आचार्य का नाम आपको याद होगा, RBI के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर थे। इन्होंने भी बुक लिखी थी। बुक का नाम क्या था? क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बाकी अमर्त्य सेन, ये पहले भारतीय हैं जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। बता सकते हो कब मिला था? 1998 में। और इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कब मिला था? बता सकते हो कब मिला था? जस्ट 1 साल बाद, 1999 में। और अभी इन्होंने बुक लिखी है एक, होम इन द वर्ल्ड। अब देख लो कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये। तो ऐसे व्यक्तियों की पुस्तकें या इनसे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएं, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रायिकता ज्यादा होती है। तो ऐसे नामों को आप रिवाइज करते रहा करो, है ना। जैसे अमर्त्य सेन हो गया, एक सलमान रुश्दी का नाम भी याद रखो, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है।
अभी एक बुक लिखी है इन्होंने, लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ ऐसे। अमिताभ घोष ने भी एक बुक लिखी है, द लिविंग माउंटेन। अच्छा, जब भी बुक की बात आती है 2-3 इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बताता हूँ। एक नाम याद रखना, शरण कुमार लिम्बाले का 30वां सरस्वती सम्मान जीता है उन्होंने अपने मराठी उपन्यास सनातन के लिए। एक शरद पगारे का नाम याद रखना, इन्होंने 30वां व्यास सम्मान जीता है अपने उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। एक मुझे करेक्शन कराना है आप लोगों को यहाँ पे। देखो, जब भी ये नाम मैं आपको बताता हूँ कि ये नाम इंपॉर्टेंट है, मैं हर बार आपको बताता हूँ जब भी कोई बुक का क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको बताया है शरद पगारे को 31वां व्यास सम्मान मिला है, क्योंकि जिस साइड से मैंने ये क्वेश्चन उठाया था तो वहां पे 31 ही लिखा हुआ था, इसीलिए मैंने आपको 31 बता दिया था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया, तो उन्होंने कहा कि वो एक बार आप चेक कर लीजिए 30 है कि 31 है। तो जब मैंने चेक किया तो एक्चुअल में इनको 30वां व्यास सम्मान मिला है, क्योंकि सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान इन दोनों सम्मानों की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। कब ये स्थापित किए गए थे? 1991 में। तो 2020 की बात कर रहे हैं, 2020 के सम्मान मिल रहे हैं इनको ये। तो दोनों 30वें सम्मान ही हैं, क्योंकि इन दोनों व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। इसे स्थापित किया गया था 1991 में। तो दोनों ये 30वें नंबर का ही है। तो ये आप करेक्शन कर लेना, अगर कहीं पे आपने नोट्स बनाए हो तो वहां पे प्लीज उसे 31 की जगह 30 कर लीजिएगा। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, शरण कुमार लिम्बाले को 30वां सरस्वती सम्मान मिला है अपने मराठी उपन्यास सनातन के लिए। शरद पगारे को 30वां व्यास सम्मान मिला है अपने उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। एक और नाम याद रखो, मोहन कृष्ण बोहरा का, इनको 30वां बिहारी पुरस्कार मिला है इनके उपन्यास तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। और ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको हर बार बताता हूं, याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए स्थापित किए जा रहे नए क्वाड ग्रुप में कौन कौन से देश शामिल होंगे? तो आंसर होगा यूएसए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो एक जो ऑलरेडी क्वाड ग्रुप बना हुआ है वो तो आप जानते हो, जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है। और वो जो क्वाड ग्रुप है वो क्यों बनाया गया था? हिंद प्रशांत में चीन की चुनौती का मुकाबला करने के लिए। और अब इसी की सफलता को देखते हुए एक नया क्वाड ग्रुप बनाया जा रहा है, क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए और अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए। और इसमें कौन कौन से देश होंगे? यूएसए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और अफगानिस्तान इसमें फोकस देश होगा। तो आपको ये चारों देशों के नाम याद रखने हैं। अच्छा, उज्बेकिस्तान के साथ हम कोई एक्सरसाइज करते हैं क्या? इस साल की थी ये ना, कौन सी? डस्ट लिक नाम की एक्सरसाइज। कहां पे की थी बता सकते हो? उत्तराखंड के रानीखेत में। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम को शुरू किया है? तो आंसर होगा हरियाणा ने। तो ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्यमों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए ये वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना को शुरू कर रही है हरियाणा की सरकार। तो हरियाणा सरकार की इस प्रकार से हर ब्लॉक को किसी न किसी औद्योगिक दृष्टि से जोड़ने की योजना है। बाकी ये नाम देख के आप बता सकते हो अभी इन्होंने कौन सी योजनाएं शुरू की थी। जैसे कि हिमाचल प्रदेश ने पर्वत धारा योजना शुरू की थी, राजस्थान ने अभी घर घर औषधि योजना शुरू की थी, चिरंजीवी योजना इन्होंने शुरू की थी। मध्य प्रदेश से आपको याद होगा अंकुर योजना इन्होंने शुरू की थी। एक छत्तीसगढ़ ने महतारी दुलार योजना शुरू की थी। उत्तराखंड ने अभी वात्सल्य योजना शुरू की थी। और उत्तराखंड की पुलिस ने मिशन हौसला शुरू किया था। उसी तरह से उड़ीसा ने मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान शुरू किया था। अभी असम सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू की थी। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किन देशों को सदस्य देशों के रूप में शामिल किया है? तो आंसर होगा मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड, इन तीनों को। तो अभी आईसीसी ने मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड को अपने सदस्य देशों के रूप में शामिल कर लिया है। ये मंगोलिया और ताजिकिस्तान ये तो एशिया क्षेत्र के 22वें और 23वें सदस्य बने हैं, और स्विट्जरलैंड यूरोप का 35वां सदस्य बना है। तो इस तरह से अब आईसीसी में टोटल 106 सदस्य हैं। देखो, आईसीसी की बात करते हैं ना, इसकी स्थापना होती है 1909 में। हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। अभी तक इसके सीईओ कौन थे? मनु साहनी थे, याद रखना। अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया कुछ दिन पहले ही। चेयरमैन इसके ग्रेग बार्कले हैं, जो कि कहां से हैं? न्यूजीलैंड से हैं। अच्छा, आईसीसी से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा, और आपको वही चीजें पढ़नी है जो आपके एग्जाम में आए, उन्हीं चीजों का रिवीजन करना है बार बार जो आपके एग्जाम में आए। जैसे कि अभी आईसीसी ने इस साल एक नया अवार्ड शुरू किया, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ।
6 महीने हो गए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 महीनों के एक एक पुरुष हर महीने में से और एक एक महिला हर महीने में से, यानी कि 12 नाम आपको याद होने चाहिए। एक बार चलो रिवाइज कर लेते हैं। जनवरी मंथ के लिए बात करेंगे तो पुरुषों में अवार्ड मिला था किसे? ऋषभ पंत को। महिलाओं में मिला था शबनम इस्माइल को, जो कि साउथ अफ्रीका से हैं। फरवरी मंथ में पुरुषों में तो आर अश्विन विजेता रहे और महिलाओं में टेमी बैमॉन, जो कि इंग्लैंड की हैं। मार्च के महीने में पुरुषों में भुवनेश्वर कुमार और महिलाओं में लिजेल ली, जो कि साउथ अफ्रीका से हैं। अप्रैल के महीने में पुरुषों में तो बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के हैं, और महिलाओं में एलिसा हेली, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। मई के महीने में बात करेंगे तो पुरुषों में तो मुशफिकुर रहीम, जो कि बांग्लादेश के प्लेयर हैं। महिलाओं में कैथरीन ब्राइस, जो कि स्कॉटलैंड की प्लेयर हैं। और जून के महीने में डेवॉन कॉनवे, जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, और महिलाओं में सोफी एक्लेस्टोन, जो कि इंग्लैंड की प्लेयर है। तो ये 12 के 12 प्लेयर आपको पता होने चाहिए और ज्यादा मुश्किल नहीं है। हर महीने में केवल 2 ही नाम आपको यहां से याद रखने हैं। साथ के साथ याद करते चलोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। सोचोगे एक साथ याद कर लोगे तो फिर दिक्कत आएगी। और इनके ऊपर भी मैंने क्विज बना करके आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिए, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस करते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे, तो आप इन चीजों को नहीं भूलोगे। और एक बार पढ़ लोगे और रिवीजन नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप इन चीजों को, इसीलिए रिवीजन मस्ट है। तो रिवीजन करना। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश में दुर्लभ मानव मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया? तो आंसर होगा अमेरिका में। तो अभी अमेरिका के टेक्सास में एक व्यक्ति मंकी पॉक्स से संक्रमित पाया गया और अमेरिका में 20 सालों में पहली बार ऐसा मामला सामने आया है। ये जो मंकी पॉक्स होता है ये स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक की तरह ही होता है। मंकी पॉक्स ये भी वायरस से होता है। इसमें भी शरीर में छोटे छोटे दाने की तरह निकल जाते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का पहला टीका ये खोजा गया था किसका? स्मॉल पॉक्स का। किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने। अच्छा, कुछ रोगों के बारे में मैं आपको बताता हूँ, डिजीज के बारे में, जो कि वायरस से होती है। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हो, मेरी कैट एमपी की है वीरू। वीरू मेरे दोस्त का नाम है। क्या कह रहे हैं मुझसे? मेरी कैट एमपी की है वीरू। तो देखो क्या बनेगा, एम से बन गया मम्स यानी कि गलसुआ। ई से बन गया एंसेफलाइटिस, मस्तिष्क का रोग होता है। आर से बन गया रेबीज। और अभी भारत का पहला रेबीज फ्री स्टेट कौन सा बन गया है? कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करके बताना है। आई का मतलब इन्फ्लुएंजा हो गया। सी से चिकन पॉक्स हो गया। ए से हो गया एड्स। टी से हो गया ट्रैकोमा। एम से हो गया मीजल्स। पी से यहां पे हो गया पोलियो। और एच से हो गया हेपेटाइटिस। और वीरू से हो गया वायरस से होने वाले रोग। वीरू यानी कि वायरस। तो ये क्या हो गया? मेरी कैट एमपी की है वीरू। फिर बताइए, अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने रियल टाइम बस ट्रैकिंग सेवा के लिए किसके साथ समझौता किया? अभी आंसर होगा गूगल के साथ में। मतलब बस कहां से शुरू हुई है, कहां पहुंची है, बस का आगमन और प्रस्थान, मतलब बस की रियल टाइम लोकेशन आपको पता लग सकेगी। और अभी इसी के लिए दिल्ली सरकार ने गूगल के साथ समझौता किया है। तो अब जो भी यात्रीगण होंगे, जो भी पैसेंजर होंगे, वो गूगल मैप्स पर अपनी बस की लोकेशन को ट्रैक कर पाएंगे। किसके साथ समझौता किया? गूगल के साथ। देखो गूगल का हेडक्वार्टर कहां पर है? कैलिफोर्निया यूएस में है। इसके फाउंडर थे लेरी पेज और सर्जे ब्रिन। इसकी पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट। और याद रखना, गूगल के और अल्फाबेट के सीईओ दोनों एक ही है। क्या नाम है? सुंदर पिचई। आपको याद होगा जो गूगल है वो दुनिया की सबसे लंबी समुद्री केबल का निर्माण करेगा, और उसका नाम क्या रखा है उसने? फर्मिना। और वो जो केबल होगी वो अमेरिका, ब्राजील, उरुग्वे और अर्जेंटीना को जोड़ेगी। और आपको याद होगा इसी तरह से गूगल ने वुमेन विल नाम से एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया था। और भारत में गूगल क्लाउड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं विक्रम सिंह बेदी। उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, ये फास्टैग के लिए गूगल पे के साथ समझौता करने वाला पहला बैंक बना था। ध्यान रखना, ये भी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश की नौसेना ने भारतीय नौसेना को 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सौंपे हैं? तो आंसर होगा अमेरिकी नौसेना ने। एक्चुअल में भारत अमेरिका से 24 नए मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MH-60R खरीद रहा है। तो उसी के तहत इनके पहले बैच में अमेरिकी नौसेना ने 2 हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना को सौंप दिए हैं। तो इससे हमारी नौसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। और याद रखना, इन्हीं हेलीकॉप्टर को हम रोमियो सी हॉक हेलीकॉप्टर कहते हैं। अमेरिका से आपको याद होगा वैसे हमने चिनूक हेलीकॉप्टर भी खरीदे हैं। 6 अपाचे हेलीकॉप्टर भी खरीद रहे हैं हम, जो कि एंटी टैंक हेलीकॉप्टर है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं
कि भारत ने अभी एक स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम बनाया था, क्या नाम है उसका? इंद्रजाल उसका नाम है। वैसे राफेल हम किससे खरीद रहे हैं? फ्रांस से। और फ्रांस की कौन सी कंपनी बना रही है? डसॉल्ट कंपनी। और इसे अभी हरियाणा के अंबाला एयरबेस से भारतीय सेना में शामिल किया गया था। अच्छा, वैसे अमेरिका के साथ हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? इस साल तो हमने 2 एक्सरसाइज की है। वज्र प्रहार जो कि हिमाचल प्रदेश के बकलो में की थी, युद्ध अभ्यास जो कि राजस्थान में किया था। वैसे अमेरिका के साथ हम टाइगर ट्रियम्फ करते हैं, कोप इंडिया नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं, एक मालाबार एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन उसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी साथ में होते हैं। ऑस्ट्रेलिया तो पहली बार शामिल हुआ है। वैसे भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है? करमबीर सिंह है। और नौसेना दिवस हम मनाते हैं 4 दिसंबर को। और अगर आपसे पूछा जाए एयर चीफ मार्शल कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और आर्मी चीफ हमारे मनोज मुकुंद नरवणे हैं। और थल सेना दिवस हम मनाते हैं 15 जनवरी को। अच्छा, भारत के पहले डेस्ट्रॉयर का नाम, विध्वंसक का नाम पता है क्या आपको? INS राजपूत है, जिसे अभी विशाखापट्टनम से डीकमीशन किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अभी किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया गया है? तो आंसर होगा मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइज एक बार दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप लोगों से, प्लीज अगर सेशन अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज इन्हें शेयर जरूर कर दिया कीजिए।